जब भी कहीं पूर्ण शांति होती है, जब शब्द थम जाते हैं और विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है, उसी शून्य के बीच एक सूक्ष्म सी अनुभूति जन्म लेती है। यह अनुभूति न सुनाई देती है, न दिखाई देती है, लेकिन महसूस जरूर होती है। सनातन परंपरा कहती है कि यही वह क्षण है जहाँ से सृष्टि ने पहली बार स्वयं को व्यक्त किया, और उस अभिव्यक्ति का स्वर था ओम। एक ऐसा अक्षर जो दिखने में छोटा है, लेकिन अपने भीतर अनंत को समेटे हुए है। शायद इसी कारण जब भी कोई मंत्र शुरू होता है, पूजा होती है या कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है, तो सबसे पहले यही ध्वनि गूंजती है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? क्या यह केवल परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझे बिना हम हर दिन ओम का उच्चारण करते चले जाते हैं? सनातन धर्म में ओम को केवल एक शब्द नहीं माना गया, बल्कि इसे परम ब्रह्मा का सजीव स्वरूप कहा गया है। यह वह ध्वनि है जो किसी भाषा की मोहताज नहीं, जिसे समझने के लिए अर्थ की नहीं बल्कि अनुभूति की आवश्यकता होती है। वेद और उपनिषद बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किसी वस्तु से नहीं बल्कि नाद से हुई। जब कुछ भी नहीं था, तब भी कंपन था, और उसी कंपन से जो पहला स्वर निकला वही ओम था। इसलिए इसे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि कहा गया। यह विचार अपने आप में रोमांच पैदा करता है कि जिस ध्वनि का उच्चारण हम आज भी करते हैं, वही ध्वनि कभी सृष्टि के जन्म का कारण बनी थी। ओम 3 अक्षरों आ, उ और माँ से मिलकर बना है, लेकिन यह केवल वर्णों का संयोजन नहीं है। आ सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। उ उस जीवन शक्ति का जो सृष्टि को संभाले रखती है, और माँ उस विश्राम या लय का संकेत है जहाँ सब कुछ अंत में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ओम में जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों समाहित हैं। यही कारण है कि इसे त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना गया है। जब कोई मंत्र ओम से शुरू होता है, तो माना जाता है कि वह पूरे ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ जाता है, केवल किसी एक देवता या उद्देश्य तक सीमित नहीं रहता। प्राचीन ऋषियों का विश्वास था कि हर मंत्र अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा रखता है, लेकिन वह ऊर्जा तब तक पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती जब तक उसे सही आधार ना मिले। ओम को उसी आधार की तरह देखा गया है, एक ऐसी कुंजी जो मंत्र की शक्ति को खोल देती है। जैसे किसी मशीन को चालू करने के लिए स्विच की आवश्यकता होती है, वैसे ही मंत्र को सक्रिय करने के लिए ओम का उच्चारण किया जाता है। इसके बिना मंत्र तो बोले जा सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अधूरा माना गया है। यह विचार साधारण लगता है, लेकिन जब इसे अनुभव के स्तर पर समझा जाए तो इसकी गहराई सामने आती है। ओम का उच्चारण केवल बाहरी वातावरण पर ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी असर डालता है। जब यह ध्वनि निकलती है, तो इसका कंपन शरीर के विभिन्न हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। छाती में, गले में, सिर में। यही कंपन धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत करता है। आधुनिक मनोविज्ञान और ध्यान पद्धतियाँ भी मानती हैं कि लंबे और गहरे स्वरों का जप मस्तिष्क की तरंगों को धीमा करता है, जिससे व्यक्ति अधिक शांत और एकाग्र महसूस करता है। शायद यही कारण है कि जब किसी मंत्र का जप ओम से शुरू होता है, तो मन अपने आप उस प्रक्रिया में डूबने लगता है। कई लोग इसे केवल धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए तो ओम का प्रभाव
केवल विश्वास तक सीमित नहीं है। यह ध्वनि हमारे श्वास प्रश्वास की लय को भी संतुलित करती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सांस अपने आप लंबी और गहरी हो जाती है। इससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और तंत्रिका तंत्र शांत होता है। शायद इसलिए प्राचीन काल में ध्यान और साधना की शुरुआत हमेशा ओम से की जाती थी, ताकि साधक का मन और शरीर दोनों एक ही लय में आ सके। यह भी कहा जाता है कि ओम हमें बाहरी संसार से काटकर आंतरिक संसार से जोड़ता है। जब हम किसी मंत्र का जप बिना ओम के करते हैं तो मन अक्सर भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही ओम का उच्चारण होता है, एक क्षण के लिए सब कुछ ठहर जाता है। वही ठहराव वह द्वार है जहाँ से मंत्र का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यही वह अवस्था है जहाँ व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है। ओम के कंपन को लेकर यह भी मान्यता है कि यह आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। नकारात्मक विचार, तनाव और बेचैनी इसके प्रभाव से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शायद यही कारण है कि मंदिरों, आश्रमों और साधना स्थलों में यह ध्वनि बार बार सुनाई देती है। यह केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं, बल्कि उस स्थान की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए भी किया जाता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि ओम केवल एक अक्षर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण यात्रा है, शून्य से सृष्टि तक और सृष्टि से फिर शून्य तक, तब यह सवाल अपने आप शांत हो जाता है कि हर मंत्र से पहले ओम ही क्यों बोला जाता है। क्योंकि ओम वह स्मरण है जो हमें याद दिलाता है कि हम केवल शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि उस आदि ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जिससे सब कुछ जन्मा है। शायद इसी कारण ओम का उच्चारण करते समय मन अपने आप गंभीर हो जाता है। आवाज़ में एक अलग सी स्थिरता आ जाती है और भीतर कहीं यह एहसास होता है कि हम किसी साधारण क्रिया का हिस्सा नहीं हैं। यह वह क्षण होता है जहाँ साधना शुरू होने से पहले आत्मा स्वयं को तैयार करती है, और तभी समझ आता है कि ओम के बिना मंत्र अधूरा क्यों माना गया है। क्योंकि बिना मूल स्रोत से जुड़े कोई भी ध्वनि अपनी पूर्ण शक्ति नहीं पा सकती। जब अगली बार आप ओम का उच्चारण करें तो इसे सिर्फ एक शब्द ना समझें। यह वह द्वार है जहाँ से आपकी साधना शुरू होती है, जहाँ मन शांत होता है और चेतना अपने मूल स्रोत से जुड़ती है। शायद अब आप समझ पाए होंगे कि क्यों हमारे ऋषियों ने हर मंत्र से पहले इसी ध्वनि को रखा, क्योंकि बिना मूल से जुड़े कोई भी शक्ति पूर्ण नहीं होती। अगर आपको भी ओम के इस गहरे रहस्य ने भीतर तक छुआ है तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी के जीवन में शांति की शुरुआत बन जाए। तो कमेंट में ओम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।